सरकार विदा चाहते हैं, मिथिलेश विदा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? अब 4 बेटियों को एक साथ कौन विदा करेगा? कर्तव्य बोध कराया है विश्वामित्र बाबा और शतानंद जी ने। महाराज विदा करिए। विश्व की अलौकिक परंपरा है, बेटी धान का बेहड़ होती है। किसी खेत में वो जन्म लेती है और किसी खेत में उसका वपन होता है। एक बड़ी मधुर टिप्पणी हमारे प्रेस के मित्रों ने पूछा, महाराज ये घूंघट और दूसरा क्या था, बुर्का, हिजाब। हाँ, देखिए सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जिसको जो माने सो मानना चाहिए, अपनी परंपरा है। हम कथावाचक है, हमारा काम है समाज को सात्विक संदेश देना। कथा तो आप सब जानते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेहि हरणम जरायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाल नरदरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। यहां तक सबको पता है। कौन नहीं जानता है राम कथा? कथा के द्वारा संदेश ये है, भाषण देने से नहीं होगा। भाषण दे दिया जाए, प्रवचन कर दिया जाए, क्या माताएं प्रथम है, लेडीज फर्स्ट, प्रवचन देने से होगा? घर में हड़काए रहते हो हैं? उनकी बात सुनिए, उसका महत्व रखिए और बेटों से अधिक बेटियों में ममता रखिए। उनमें संस्कार और वीरत्व का भाव संप्रेषित करिए। बेटियों में वीरत्व का भाव संप्रेषित करो। कायर न बनाओ, लजोनिया घास न बनाओ। क्या बोलते हैं उसको? छुई मुई। आज बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, बस चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं। वंदे भारत को हमारी बेटी ने चलाया देश की। विरोध करना कथावाचक का काम नहीं है, निंदा करना भी अपना काम नहीं है। बेटियां केवल घर की नहीं, बेटियां पूरी धरती का श्रृंगार हैं। भगवान भी जब रचना किया होगा तो भी सोचा होगा। देखिए महापुरुषों का चिंतन है, भगवान जब अपने को नहीं धरती पर भेज पाए तो उन्होंने मां को भेज दिया। बेटी ही तो मां होती है। बस बच्चों में संस्कार उपस्थित होना चाहिए, सहजावस्था आनी चाहिए और जितनी शीघ्रता से हो सके उत्तर प्रदेश सरकार को शराब बंद कर देना चाहिए। अब आपके नगर के ही आबकारी मंत्री हैं, राज्य मंत्री। आज मैं समाचार में देख रहा था, मंत्रालय कोई भी मिल जाएगा, लेकिन शराब जितनी शीघ्रता से हो उतनी बंद हो जानी चाहिए। शराब परिवार को नष्ट करती है, समाज को नष्ट करती है। अब देखो, देवता लोग क्या पीते हैं तो भगवान जाने, लेकिन मनुष्य के लिए शराब नहीं। जैसे गधे को भगवान ने सींग नहीं दिया, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए उनको समाप्त करने के लिए शराब बना दिया। पियो पियो, करो नहीं, पियो और मरो। शराब मनुष्य के जीवन को नष्ट करती है, बुद्धि को समाप्त करती है। विवेक तो क्या बात है, बुद्धि को ही नष्ट कर देती है। आप में से कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं कहेगा कि शराब बड़ी मंगलकारी वस्तु है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं ये परिवार को संभालती हैं, परिवार में तप करती हैं, त्याग करती हैं। जनकराज महाराज केवल ममता बस नहीं, मां जानकी, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, उनका जो कर्तव्य बोध है, इस कारण से पिताजी विदा नहीं करते हैं। दिन उठ विदा, सूर्य भगवान के आते ही विदा चाहते हैं, विदा नहीं कर रहे। बेटियां
दो कुलों का मंगल करती है, मातृकुल का भी, पितृकुल का भी। बेटियों में स्नेह रखो, संवार रखो, श्रृंगार रखो और जितना हो सके बढ़ाओ। बेटियां पढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए और उनका जो ऐश्वर्य हो वो आकाश तक पहुंचना चाहिए। ये बेटियां, कल्पना चावला जी, इंदिरा नेहरू जी, वो पता नहीं ICICI बैंक की हेड थी, सबसे पहले मेडिकल साइंस की डॉक्टर साउथ की कोई माँ थी, वो सबसे पहली MBBS थी भारत की। एक से एक मैंने एक बार निकाला था, एक शाम बेटियों के नाम अपनी बेटी के बर्थडे पे किया था कानपुर में, तो निकाला था, पूरी सूची प्रस्तुत की थी। आप जरा सोचिए, केवल प्रवचन का विषय नहीं है। बेटियां रोटी पोने के लिए नहीं है, रोटी तुम भी पो, खाना बनाओ, खाना बनाओ, तुम बनाओ, तुम क्या करो, खाने के लिए हो गया। इसलिए बेटियों का सम्मान हो, बेटियों की पढ़ाई पर बेटों से अधिक ध्यान दो। बेटियां सबका संहार करती हैं, लड़के करें न करें लेकिन बेटियां सबका संहार करती हैं, घर का श्रृंगार भी करती हैं, परिवार का संहार करती हैं, समाज का चिंतन करती हैं, समाज में मंगल भाव उपस्थित करती हैं। एक कथा कौन करा रहा है? हमारे हरदोई की बेटी ही तो कथा करा रही है। वो कुछ और भी करा सकती थी। CBSE का स्कूल है, CBSE वाले कोई आ जाते, हम तो फोन करते तो कोई आ जाएगा, लेकिन बिटिया रानी के मन में भाव आया, नहीं महाराज श्री कथा श्रवण करना है। दादी बेटा का भी संकल्प बना, नहीं कथा सुननी है, राम कथा सुननी है। भैया जी की ये तपश्चर्या है कि ऐसा परिवार में भाव बना और यह भाव हमारे हृदय में बने। घर का सुंदर सहज श्रृंगार दिव्यता के साथ बेटियों को सिर पर रखने का अभ्यास करो। बेटियों में वह विवेक भरो, वह ऊर्जा भरो। बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ेंगी तो तुम्हारा ध्यान रखेगी। लड़के नहीं आते, बेटी विदेश भी होगी तो 2 दिन में लौट के आ जाएगी। माता पिता का सम्मान करती है। हमारे नवाज देवबंदी साहब कहते हैं, महाराज जी, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर। चुपके मेरी गजलों को नवाज, चुपके मेरी गजलों को नवाज। दुश्मनों ने गुनगुनाया देर तक, ना खलक बेटे तो दर्दे सर बने, ना खलक बेटे तो दर्दे सर बने। बेटियों ने सर दबाया देर तक, बेटियों ने सर दबाया देर तक। बेटी किसी भी, अरे बुखार में भी होता तो पूछती है, पापा आप भोजन किए, पापा चाय बना दूं, पापा सिर दबा दूं। बेटियों को इसलिए मिथिलापति विदा नहीं कर रहे, पूरी मिथिला स्नेह करती है। इसलिए मिथिलापति जब चित्रकूट के प्रांगण में मिले, ममता समता दोनों बहुते, पवित्र प्रेम की पाहुनी को पाकर पिता जनक के मुख से निकला, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। जिति सुर सरी कीरति सरी तोरी, जिति सुर सरी कीरति सरी तोरी। गवन की विधि अंध करोई, गवन की विधि अंध करोई। गवन की विधि
ने धरती पर 3 तीर्थ बनाया, हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर। आपकी कीर्ति गंगा ने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में तीर्थ निर्माण कर दिया। क्यों? कीर्ति, यश और तप से। इसलिए ममता रखिए, समता रखिए, इधर उधर विचार करिए नहीं। और धन्यवाद है मीरा कुमार जी का। मीरा कुमार जी जब लोकसभा अध्यक्षा थी, उन्होंने बेटा बेटी सबको समान अधिकार बना दिया विधेयक पास करा करके। इसमें न कोई छोटा न बड़ा, कोबट छोड़ कर थपरा दो, गिर दो, समझिए साधु, सबको बराबर अधिकार है। इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। कहना पड़ रहा है, यही दुर्भाग्य है। ये होना ही चाहिए, प्रवचन में बात आनी भी चाहिए, क्योंकि समाज केवल बोलता है, जीता नहीं है। इसको अभ्यास करो, रहो, किसी का विरोध नहीं है, किसी से अवरोध नहीं है, सबको स्नेह और साधुवाद। मेरे सरकार चारों भैया विदा के लिए पधारे। माताओं ने बहुत स्नेह लड़ाया, लाड़ लड़ाया, अबटन लगाकर दिव्य स्नान कराकर उनको वस्त्र आभूषण से सज्ज किया है और माताओं को लेकर जनवासे पधारे हैं। गणपति भगवान का पावन स्मरण हुआ। बारात विदा हुई, मिथिला से अयोध्या आई। पलक पावड़े डालकर माताओं ने मंगल आरती उतारी है, प्रवेश कराए। भोजन प्रसाद लेकर नेग न्यौछारी पूर्वक बारात विदा हुई। संध्या वेला में परिचय कराने के लिए चक्रवर्ती महाराज पधारे हैं, परिचय कराया है।